प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे निरंतर वीडियो देने के क्रम में आज का दिन 27 अप्रैल सूर्यदेव जो ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं, उसके दिन मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। क्योंकि मैं एग्जाम में काफ़ी गार्डन में व्यस्त था, तो बीच-बीच में मैं जैसे ही समय मिल पा रही है, तो आपको लोगों के बीच वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। और समय संजय सिविल फोरम के जितने भी परिवार के लोग हैं और हमको जितने भी जानने वाले लोग हैं, मुझे बहुत कल खुशी हुई कि कल 17वीं बीपीएससी का मेंस एग्जाम हुआ और मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जितने भी क्वेश्चन है मेंस में, मॉडर्न हिस्ट्री या जो भी क्वेश्चन पूछा गया है एंशिएंट में, वो टोटल का टोटल क्वेश्चन 17वीं बीपीएससी के मेंस में आया है। और मुझे आशा है कि जो बच्चे अच्छे से मेंस लिखे हैं मेरे, वो निश्चित तौर पर इस बार 17वीं बीपीएससी में क्रैक करने जा रहे हैं। मेरे बहुत सारे छात्र इस बार 17वीं बीपीएससी में निकलने वाले हैं और जो आगे बीपीएससी या यूपीएससी देंगे, मैं उसके लिए भी शुभकामना दे रहा हूं। आप निराश नहीं होइए। जीवन हमेशा संघर्ष है, निरंतर सतत प्रयास की आवश्यक है और मेरे द्वारा जो भी प्रयास हो रहा है, आप लोगों के लिए यह जारी रहेगी। और इसी के साथ मैं आज सूर्यदेव के दिन अपनी वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं, दिनांक 27 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, मैं बताया था प्राचीन भारत के इतिहास में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया। फर्स्ट कॉलम इज प्री हिस्ट्री, सेकंड कॉलम इज प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड कॉलम इज हिस्टोरिकल हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री के तहत मैं स्टोन एज, जिसे पाषाण काल कहा गया था, और सेकेंड में जो चैप्टर है ताम्र पाषाण काल को मैं प्री हिस्ट्री के तहत विस्तार पूर्वक वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। और प्रोटो हिस्ट्री के तहत जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कई वीडियो में मेरे द्वारा प्रस्तुत हुई है कॉन्सेप्ट के द्वारा। हर फैक्ट को लेकर मैं पूरा डिस्क्रिप्शन से इंडस वैली को रखा हूं आप लोगों के बीच। अब इस प्रोटो हिस्ट्री के तहत 2 पार्ट में मैं ऋग्वेदिक काल की सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, ज्योग्राफिकल लाइफ सभी को मैं डिटेल से ऋग्वेदिक काल में पढ़ा चुका हूं। और उसकी जो सेकेंड खंड है प्रोटो हिस्ट्री में, तो प्रोटो हिस्ट्री के तहत मैं उत्तर वैदिक पीरियड को लेकर शुरू हुआ था, जिस उत्तर वैदिक में ऋग्वेद को छोड़कर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अर्णयक, उपनिषद, वेदांत, पुराण सभी की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। और उत्तर वैदिक काल को एक युगांतकारी परिवर्तन काल भी कहा गया, सोशल दृष्टिकोण से, इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से, रिलीजियस दृष्टिकोण से। तो मैं उत्तर वैदिक काल की सोशल पार्ट को और इकोनॉमिकल पार्ट को विस्तार पूर्वक पढ़ा चुका हूं। आज उत्तर वैदिक काल की जो अंतिम वीडियो बन रही है 27 अप्रैल को, वो है रिलीजियस, है ना। तो ध्यान दीजिए, रिलीजियस लाइफ ऑफ उत्तर वैदिक पीरियड इन इंडिया। तो ध्यान दीजिए, आज रिलीजियस धार्मिक को लेकर मैं उत्तर वैदिक काल की अंतिम यह जो चैप्टर है उत्तर वैदिक काल का रिलीजियस को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल में कई युगांतकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ये परिवर्तन सोशल लाइफ में भी है, इकोनॉमिकल लाइफ में भी है, और रिलीजियस लाइफ में भी है, और पॉलिटिकल लाइफ में भी है। तो हर दृष्टिकोण से उत्तर वैदिक काल एक परिवर्तनकारी युग माना गया। और इस परिवर्तनकाली में लोग अस्थायी जीवन के साथ हर दृष्टिकोण से डेवलप करना शुरू कर दिए। और यही कारण है कि यह जो डेवलपमेंट हुआ गंगा घाट के क्षेत्रों में, वह उसका मेन कारण है कि लोहा का आविष्कार और भारत की जो प्राचीन सिक्का है उसका आविष्कार। और यही दोनों ने उत्तर वैदिक काल की सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, इकोनॉमिकल लाइफ में और रिलीजियस लाइफ में एक युगांतकारी परिवर्तन और एक अचानक डेवलपमेंट जो किया, जो जिसके कारण भारत में फिर दूसरी शहरीकरण शुरुआत हो गई और लोगों के अंदर अस्थायीपन आना शुरू हो गया। अब बात होती है कि ऋग्वेदिक काल की जो धार्मिक स्थिति है, ऋग्वेदिक हड़प्पा काल की भांति ऋग्वेदिक काल के आर भी प्रकृति के पुजारी हैं।
और यह प्रकृति के पुजारी होने के बाद जो पृथ्वी है, जो आकाश है, जो अंतरिक्ष है, ये सभी की वो पूजा करने लगे। इस पृथ्वी पर हवा है, इस पृथ्वी पर पानी है, इस आगे सूर्य है, आगे ऋतु के देवता है, सभी की पूजा ऋग्वेदिक काल में होने लगी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह परिवर्तन हुआ, उसको हम 3 दृष्टिकोण से अलग-अलग करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में देवताओं के स्थान में परिवर्तन हुआ, पहला बिंदु। दूसरा हुआ कि उत्तर वैदिक काल में जो पूजा पद्धति के अनुष्ठान है, उसकी विधि में परिवर्तन हुआ। और तीसरा बिंदु है कि उत्तर वैदिक काल की जो धार्मिक अनुष्ठान है, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो उत्तर वैदिक काल में जो देवता हैं, उसके स्थान में जो परिवर्तन हो रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि उत्तर वैदिक काल में पहली बार इस सृष्टि के जो रचिता हैं, भगवान विष्णु, जिसे प्रजापति कहा गया है, इसकी संकल्पना उत्तर वैदिक काल में आई। तो उत्तर वैदिक काल में जो इस सृष्टि के निर्माण करता है विष्णु प्रजापति, उसकी पूजा होने लगी। दूसरा बात है कि उत्तर वैदिक काल में जो भगवान रुद्र है, शिव है, रुद्र को ही शिव कहा गया, उत्तर वैदिक काल में इसकी पूजा होने लगी। तो उत्तर वैदिक काल में मैं देख रहा हूं कि इस सृष्टि को बनाने में जो ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है, जो त्रिदेव कहलाते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होना शुरू हो गई। अब बात होती है कि उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के भी आरंभ शुरू हो गए, लेकिन पूर्ण रूप से उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा शुरुआत नहीं हुई। प्राचीन भारत के इतिहास में कई मंदिर बने और कई देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण उत्तर वैदिक काल में शुरुआत भले शुरू हुए, लेकिन इसको एक निश्चित आकार समूचे भारत में गुप्ता काल में देखने को मिला। भारत में कई मंदिर बनी, कई देवी देवता के मंदिर, जिसको मंदिर स्थापत्य कला के नाम से भी गुप्ता काल में जाना गया, लेकिन उसका जो नींव है मूर्ति कला का, वो उत्तर वैदिक काल में ही रखा गया। अब बात होती है कि उत्तर वैदिक काल में जो देवता है सावित्री, उसको मकान बनाने का देवता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में जो पशुओं के देवता है पूषण, वह उत्तर वैदिक काल में शूद्र के देवता हो गए पूषण, नंबर 1 बात। अब बात आई कि दूसरा बिंदु में उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में 7 पुरोहित हैं और उत्तर वैदिक काल में 17 पुरोहित हो गए। तो पुरोहित का जो अधिकार है उसमें बेतहाशा उत्तर वैदिक काल में वृद्धि हुआ, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में कई यज्ञ शुरू हुए और उस यज्ञ को कराने वाले पुरोहित थे। तो पुरोहित समाज में एक सम्मानीय स्थिति था पुरोहित का, और यह जो पुरोहित थे कई यज्ञ करवाते थे, जैसे वाजपेयी यज्ञ है, राष्ट्रीय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है। तो उत्तर वैदिक काल के जो पुरोहित है वो अपार धन को लेते थे दक्षिणा के रूप में, यज्ञ कराने के एवज में वो बहुत बड़े रकम को लेते थे, क्योंकि मुद्रा का आविष्कार हो चुका था। दूसरा है बड़ी संख्या में गाय लेते थे, बड़ी संख्या में सोना चांदी लेते थे, और बड़ी संख्या में उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम दिशा में जमीन भी लेते थे। तो उत्तर वैदिक काल में पुरोहित की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई और उसके अधिकार में भी और उसके संपत्ति में भी बेतहाशा वृद्धि हो गई। अब शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में जो राष्ट्रीय यज्ञ होता था, राजा राष्ट्रीय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 2,40,000 गाय प्रदान करती थी। और एक बगल शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है जो हमारे पुरोहित अश्वमेध यज्ञ कराते थे, उसको चारों दिशा की जमीन, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा की जमीन दी जाती थी पुरोहित को। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल जो है यज्ञ प्रधान है और पशु बलि दी जा रही है। एक बगल कृषि में पशु की जरूरत पड़ रही है और दूसरे बगल उत्तर वैदिक काल में ही बहुत सारे यज्ञ के माध्यम से पशु की बलि पुरोहित के माध्यम से दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर मैं देखा कि इसके अनुष्ठान में कई क्रियाकलाप में अमूलचूक परिवर्तन हो रहा है। अब बात आई कि तीसरा बिंदु, उत्तर वैदिक काल की जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें जब पुरोहित जो है पशु बलि दे रहे हैं, तो उपनिषद इस पर आवाज उठाए कि पशु बलि, काफी वो निंदा किए कि पशु बलि नहीं होनी चाहिए, और उपनिषद के माध्यम से इसका घोर विरोध किया गया।
और आगे चलकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के माध्यम से पशु बलि अहिंसा पर जोर दिया गया और यही कारण है कि 6ठी शताब्दी में धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हो गई और उसमें लोकप्रियता जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफी लोकप्रिय हुए, जिन्होंने पुरोहितवाद पर खुला चुनौती दिया इस पशु बलि पर। अब बात होती है कि उत्तर वैदिक काल में लोग संख्या की जानकारी थी, शून्य का जानकारी था, जिसके कारण ज्योतिषी विद्या उत्तर वैदिक काल में आ गई और यह कहने में वो सफल हो गए कि हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा भी जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। और उत्तर वैदिक काल में ही शून्य का आविष्कार हुआ, ज्यामिति की आविष्कार हुई, वृत्त की आविष्कार हुई, ज्योतिषी विज्ञान की उनको पूर्ण जानकारी प्राप्त थी। उत्तर वैदिक काल के अंत में संध दर्शन आया, यानी दर्शन की संकल्पना आई, क्योंकि उपनिषद बहुत जोरों पर था उत्तर वैदिक काल में और उपनिषद दर्शन को आधारित है, इसलिए यह संध दर्शन आया और वो 6 दर्शन है और 6 दर्शन के जो रचयिता हैं, जैसे सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल हो गए, न्याय दर्शन के गौतम हो गए, योग दर्शन के पंतजलि हो गए, इसके बाद मिसासा के जैमिनी हो गए, वैशाविक के कनाद हो गए, वेदांत के वेद नारायण हो गए, वेद नारायण। तो आप देख रहे हैं कि 6 दर्शन आए, इससे कई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशाविक कनाद, मिसासा जैमिनी, वेदांत वेदारण। तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम अवस्था में संध दर्शन आ गए, यानी दर्शन बहुत आ गए और दर्शन के आधार पर तर्क वितर्क के द्वारा हर चीज को काटा गया, यानी पुरोहितवाद की जो पशु बलि है उसकी घोर निंदा की गई और अहिंसा पर जोर दिया गया। और यही कारण है कि जैसे यह उत्तर वैदिक काल अंतिम अवस्था में पहुंच गए कि भारत में एक आंदोलन हो गया, धार्मिक सुधार आंदोलन, और वो पुरोहितवाद के ही खिलाफ था, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफी लोकप्रियता हासिल प्राप्त किए। तो निश्चित तौर पर मैं आज उत्तर वैदिक काल के रिलीजियस पार्ट को लेकर आज प्रस्तुत हुआ हूं और इसको बहुत बार बार आप कॉन्सेप्ट्स मैं दिया हूं, इसमें अपना लॉजिकल भी दिया हूं, कॉन्सेप्ट के साथ इसमें कई फैक्ट हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए, पीसीएस एग्जाम के लिए, मेंस और पीटी के व्यू से यह भी एक वरदान से कम नहीं है। इस वीडियो को बार बार रेगुलर देखिए और मैं बराबर वीडियो दे ही रहा हूं, इसका भरपूर लाभ लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और अपनी वीडियो को ही विराम देता हूं। धन्यवाद।